हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित जो जो आपका 27 फरवरी का पेपर है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। मैंने ये क्वेश्चन 2-3 अध्याय से बनाया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% पेपर में देखने को मिलता है हर साल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा अध्याय से क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। पहले आप समझिए कि यूक्लिड जो प्रमेय होता है वो क्या होता है। तो यूक्लिड प्रमेय जो यूक्लिड प्रमेय है वो क्या कहता है, और यूक्लिड प्रमेय यह कहता है दो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि ए बी के अद्वितीय पूर्णांक, मतलब कि एक से अधिक पूर्णांक संख्याएं जैसे क्यू यानी कि भागफल और आर जैसे मतलब शेषफल की उपस्थिति बताता है। जल्दी सी बात कहने का मतलब यह है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो एचसीएफ निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला एक होता है, जनरली फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल क्या होता है, भागफल प्लस शेष। हमारा जो पूरा यूक्लिड विभाजन है इसी पर वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 196 और 3820। अब देखिए इसको यूक्लिड विभाजन से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है 3820। तो पहले 3820 लिख लेंगे। 3820 हमारा ये हो गया इक्वल टू भागफल। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब भाजक कितना है हमारा 196, तो लिख लेंगे 196। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा। अब हम डिवाइड करके आपको डिवाइड नहीं सिखाएंगे इस वीडियो में कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 996 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा हमारा, जब 996 से इसमें जब डिवाइड करेंगे हमारा तो 195 बार में जाएगा। कितने बार में, 195 बार में। प्लस और क्या लिखना है, शेषफल। शेषफल कितना होता है, भाजक गुणे भागफल। ये भागफल कितना हो गया, इतना बार में भाग किया गया। शेषफल कितना है, अब जितना दोनों को इंटू कराएंगे और इसमें से माइनस करेंगे, इसको जितना बचेगा हमारा वही शेष होगा। तो हमारा शेष कितना हो जाएगा, शेष हमारा 0 आएगा। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या होगा, जो भाजक है, अगर आंसर हमारा 0 आ जा रहा है, शेष 0 आ जा रहा है, हमारा जो भाजक होता है हमारा वही आंसर होता है। यानी कि जो 196 है यही क्या है, हमारा आंसर है, यानी कि एचसीएफ यही है हमारा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 420 और 360, 420 और 130। अब इसमें देखिए भाजक कौन है, भाज्य कौन है, जो ज्यादा रहता है वही क्या है, भाज्य है। हमारा ज्यादा कौन सा है, ये क्या है, 420 क्या है हमारे यहाँ पर भाज्य है, और भाजक कितना है, इक्वल टू भाजक है 130। अब इससे इसमें डिवाइड कराना तो कितने बार में जाएगा, 13 39, 13 का 52 मतलब 520 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 13 39 कितना होगा, 3 बार में गया तो कितना बचा हमारा, 13 39 390। 390 में से जब 420 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का 30, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर हमारा क्या क्या भाजक ये है और शेष ये है। जब तक शेष हमारा 0 नहीं आता है तो जो भाजक रहता है फिर से वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा हमारा। तो भाज्य क्या बन गया यहाँ पर 130, और भाजक क्या बन गया, जो हमारा शेष बचा है, तो हमारा भाजक ये बन गया। अब फिर वही प्रोसेस लगाना है, 30 से 130 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 3 का 9 होता है, 3 4 12, 120 हो जाएगा हमारा, 4 बार में जाएगा 120। प्लस कितना बचा 10, रिमाइंडर 10 हमारा बचा। अभी देखिए अभी भी शेषफल हमारा जो 0 नहीं हुआ था, फिर भाजक इसमें क्या बन गया, भाजक जो हमारा है 30 बच गया। 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो भाजक है 10 बन गया, और भाज्य कितना बन गया हमारा 30। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, और 30 3 बार में जाएगा तो 30 नहीं होगा, 3 बार में जाएगा हमारा तो कितना हो गया। अब जो शेष हो गया हमारा 10 30, हमारा शेष 0 बच गया। अब यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया,
देखिए 0 आ गया तो हमारा HCF है, यूक्लिड विभाजन से जो मैंने किया तो 10 आ गया, आंसर कितना आ गया 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। मतलब इसको दर्शाना है हमको यूक्लिड विभाजन से, जो धनात्मक पूर्णांक है 9m 9m+1 या 9m+8 है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, पहले हमको मानना है। ठीक है, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, पहले हल लिख ले रहे हैं, हल। अब देखिए पहले मान लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है। ठीक है, पहले मानेंगे, लिखेंगे एक धनात्मक पूर्णांक की कल्पना, एक धनात्मक क्या जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक की कल्पना की कल्पना। ठीक है, हमारा पूर्णांक जो पूर्णांक है x हमारा, की कल्पना क्या, 3q ब्रैकेट में 3q+1 ब्रैकेट में या 3q+2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर के रूप में लिख देंगे, के रूप में, इसमें क्या कर लिए, इसको कल्पना कर लिए, जो 9m 9m+1 या 9m+8 जो है इसको कल्पना कर लिए इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अब इसके हमारा आगे क्या करना है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+r, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या रिमाइंडर, मैंने पहले बताया पहले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जहाँ r क्या है, यहाँ पर शेषफल है, भागफल क्या है, जहाँ भागफल यहाँ पर क्या है, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है हमारा, q है, q। ठीक है, और शेष क्या है, शेष हमारा r, यहाँ पर क्या है, शेष r है। अब देखिए यदि r इक्वल टू 0 हो, तब 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है ना, अब देखिए उसके आगे क्या करना है, अब आगे देखिए, यदि यहाँ से यदि r इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3q+1। यदि r इक्वल टू 2 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 3q+2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक हमारा है क्या, धनात्मक 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 पूर्णांक क्या हमारा, धनात्मक पूर्णांक x का रूप है, कौन सा रूप है हमारा, 3q, जो मैंने माना था, ये कल्पना किया, 3q ब्रैकेट में 3q+1 3q+2। ठीक है, यही हमारा क्या है, जो मैंने कल्पना किया था। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे क्या है, यदि x इक्वल टू क्या है, 3q, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या जाएगा, अब यहाँ पर x इक्वल टू 3q था, इसको क्या करेंगे, q कर देंगे, तो 9q का q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर सॉरी 27 होगा, q 27 होगा, 27 9 का q। उसी तरह से x q इक्वल टू 9 3 एक q का q, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, x q इक्वल टू 3m, जहाँ जो m है वो क्या है
3 क्यू का क्यू, ठीक है। और जो एम है, और एम एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है हमारा एम पूर्णांक है। अब देखिए इसको यार क्या करना है, इसको क्या मार लेंगे, समीकरण 1, ठीक है ना। अब इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। अब देखिए अब आगे क्या करना है, यदि फिर से यदि x इक्वल टू 3q प्लस 1 हो, तब यहाँ पर आप समीकरण क्या बनेगा, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा होगा 3 प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 क्यू प्लस 27 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए हमारा ये कैसा है, तब यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है उसको खोल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे जहाँ m क्या है हमारा, जहाँ m हमारा क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है। m इक्वल टू 3q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1, और m क्या है यहाँ पर पूर्णांक है हमारा, m एक पूर्णांक है, मैंने बताया ही पूर्णांक है। अब ऐसे आगे क्या करना है, यदि अब यदि यहाँ तक हमारा हो गया। अब लिखेंगे यदि 3 यदि x इक्वल टू 3q प्लस 2 हो, तब क्या होगा हमारा, तो x का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यू इक्वल टू 27 का क्यूब प्लस 54 स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू क्या हो जाएगा 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको आगे क्या करना है, अब यहाँ भी हमको दिखाना है कि कौन सा जो है हमारे यहाँ पर पूर्णांक है, कौन कौन पूर्णांक है, ठीक है। तब यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यदि m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस का 1, और m क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा 1 कौन सा, इक्वेशन 1 ये है हमारा, और ये इक्वेशन 2 कौन सा है हमारा, इक्वेशन 2 हमारा ये है, इक्वेशन दूसरा ये है और पहला ये है, और तीसरा हमारा इक्वेशन कौन सा है, तीसरा इक्वेशन हमारा ये रहा तीसरा। अब देखिए अब कहते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट क्या होता है, x की इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9m, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1, फिर से एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, अतः धनात्मक पूर्णांक, एक एक्स का धन क्या है हमारा, एक्स का धन यह है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप में है, यहाँ पर के रूप में है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से न करे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
किसी और से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं आवाज संख्या। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब 140 का भाज्य गुणनफल हमारा क्या होगा। हमारा 140 का भाज्य गुणनफल क्या, पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो कितना बार में आएगा 40 बार, 2 से कटाएंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 140 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 70 दूनी 140। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होता है 35 दूनी का 70, ठीक है। फिर अब 35 किससे कटेगा 5 से कटेगा, 7 पचे 35 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, 140 आ रहा है, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ये हमारा क्या हो गया भाज्य गुणनखंड, ठीक है। भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मिलके तो ये क्या है गुणनफल के रूप में हमारा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, 5005 को इसको क्या करना है, इसको भी भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो पहले 5 से घटाएंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 1000 एक बार में, ठीक। उसके बाद से क्या घटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, भाई संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे गया। अब क्या करेंगे, अब 5 से कटा लिए है पहले, क्या है भाई संख्या 7 है, तो 7 से घटाएंगे तो 7 से कितने बार मिल जाएगा हमारा 143 बार में कटेगा, 7 से 143 बार में। उसके बाद से 143 कैसे कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 9 होगा नहीं, आवाज संख्या नहीं है, ठीक है। 11 11 है, 11 से कितने बार में कटेगा 13 बार में। अब 13 किसी से कटेगा नहीं, सीधे क्या लिख देंगे 13। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी थी, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। अब देखिए हमारा इसका क्या हो गया गुणनफल हो गया भाज्य गुणनफल। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे मानेंगे, ठीक है ना। पहले हल लिख ले, हल पहले क्या करेंगे इसको मानेंगे, तो क्या लिखेंगे माना a बटा b इक्वल टू 5 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या जो p बटा q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में मैंने लिखा है इसको, इसीलिए। अब देखिए जहाँ जो a है वो क्या है, जहाँ a बराबर क्या है, जहाँ a क्या है हमारा, जहाँ a और b क्या है एक पूर्णांक है, क्या है हमारे a और b एक पूर्णांक है। अब b नॉट इक्वल टू 0 तथा b जो है b और a या a और b क्या है एक सहअभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। हमारा क्या है ए और बी जो है जो मैंने लिया है ये क्या है सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर भाग कर रहा है उधर जाकर गुणा करेगा, तो ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू रूट में 5 इंटू बी, ठीक है। दोनों ओर अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 5 से विभाज्य है, ये क्या है विभाज्य है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या मानेंगे इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो विभाज्य होकर भी करेगा। ए भी आगे आ जाएगा क्योंकि ए भी 5 से विभाज्य है, जाहिर सी बात है जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब आगे लिखेंगे अतः
ए स्क्वायर, अतः ए इक्वल टू 5c। अब यहाँ पर देखिए सी आ गया। सी क्या है, यहाँ सी ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है हमारा, क्योंकि वन में, अब देखिए हमारा समीकरण वन जो है यहाँ पर वन गया है। समीकरण वन हमारा ये है, समीकरण वन लिख लेते हैं पहले। समीकरण वन ये रहा, और समीकरण दूसरा कौन सा है, समीकरण हमारा दो ये है, समीकरण दूसरा ये। ठीक है, अब ये समीकरण वन में, क्योंकि समीकरण वन में ए इक्वल टू 5c रखने पर, समीकरण वन में, समीकरण वन है, इसमें ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 5c रखेंगे। समीकरण वन में 5 ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 5c रखते हैं हम। 5c इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 5b। ठीक है, 5c इक्वल क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ पर एक ही इक्वल टू रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस इधर कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है, हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर 5 से भाज्य है। फिर यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर जो है 5 से क्या है, हमारा भाज्य है। अब इसके आगे देखिए, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार 5b को भी विभाजित क्या कर देंगे, विभाजित करता है। ठीक है, अब जो समीकरण हमारा दूसरा है, दूसरा समीकरण क्या था, ये था। इसमें लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3। हमारा समीकरण 3 कहाँ था, ये हमारा समीकरण 3 ये रहा। समीकरण 3 हमारा ये है, समीकरण 3। ठीक है, और इसका क्या करना है, यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 3 और 2, समीकरण 3 और 2 में हमें प्राप्त होता है, हमारे समीकरण 3 और 2 में क्या प्राप्त होता है, 5 दोनों संख्याओं ए और बी से विभाज्य है। जो 5 संख्या है, जो 5 है, ए और बी से क्या है, विभाज्य है। ठीक है ना, विभाजित है। ए और बी जो है हमारा 5 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, ए एक साझा गुणनफल है। क्या है, गुणनखंड 5 है। इसे क्या है, जो ए और बी का साझा गुणनखंड है वो क्या है, ए और बी का, ए और बी यहाँ पर भी है, क्या साझा गुणनखंड 5 है। और ए और बी पहले मान लिया था क्या है, ये सह संख्या है। तो हमारा जो रूट में 5 है, आंसर लिख देंगे, जो हमारा रूट में 5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो 3 + 2√5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले मानेंगे। ठीक है, तो पहले मान ले रहे हैं, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले मान को आपको करना पड़ेगा, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो अब क्या करना है, क्योंकि इस दो सवाभाज्य संख्या, दो सवाभाज्य जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है a/b। ठीक है ना, वो क्या है, a/b है। अब इसी के बाद क्या करना है, जहाँ b इक्वल टू क्या है, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। मैंने इसको माना है। ठीक है, क्योंकि a/b -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√5। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि कैसे हो गया, यहाँ पर इसको इधर लेके जाएंगे, इधर लाएंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा। तो ये जो 3 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको इस साइड रखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए इस साइड क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम ले लेंगे तो a-3b/b इक्वल टू 2√5। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a-3b/2, और 2b कहाँ से है, यहाँ से इधर इंटू करा, इधर आए क्या करेगा, डिवाइड, √5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी और जो 3 और जो 2 है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि a-3b/2b एक ये भी क्या है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक। अब देखिए क्या करना है, √5 भी क्या है, एक पूर्णांक है। √5 भी एक पूर्णांक है, इसलिए परंतु जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट अब क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये जो √5 है इसकी वजह से क्या हो गया, टोटल हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि √2 1/2 है, वो परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, मान कर करना है। ठीक है, जो 1/2 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, और उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू √2/√2। क्योंकि जब कटाएंगे तो यहाँ भी एक बचेगा, तो कोई मतलब है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 यानी कि √2 इंटू √2। जब इसमें 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
हमारा √2 बस हो जाएगा, ऐसे इसमें करा देंगे तो 1/2 इंटू √2। अब देखिए इसको आगे क्या करना है, माना 1/2 √2 इक्वल टू a/b। अब जहाँ a/b क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य क्या है, गुणांक है। अब b इक्वल टू नॉट जीरो, √2 हमारा क्या हो गया 2a/b। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 2a/b आया है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती क्या है, वही संख्या जो विघटकीय के रूप में है उसे परिमेय कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं, वही संख्या जो विघटकीय के रूप में ना हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अब आगे क्या करना है, ए बाई जो बी है ये क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु ये परिमेय है। परिमेय यानी कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु परंतु इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो हमारी कल्पना है यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना 1/2 जो रूट है 1/√2 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन जो मैंने कल्पना किया था वो क्या है, गलत है। सही क्या है, 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बहुपद का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बहुपद क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अब ये अगला क्वेश्चन है बहुपद का। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का क्यूब। इसको हमको इनकी जो है शून्यकों का ज्ञात करना है कि ये जो दिया है कि शून्य 3-1 और -1/2 है। इसके पश्चात शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करना है, मतलब इसके और इसके जो शून्य के उनके बीच का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, अभी इसको हल कैसे करते हैं पेपर में, पहले क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ बहुपद हमारा क्या है, दिया हुआ बहुपद होगा बहुपद। अभी जो दिया हुआ बहुपद है हमको इस फॉर्म में लाना है, ax² नहीं क्यूब होता है, सॉरी, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। हम क्या लाना है, इसको इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म से क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। क्या करेंगे, से तुलना करने पर इस फॉर्म से उसमें क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, a इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए जो x के आगे है, यहाँ पर क्या है, x के आगे a है, तो इसके भी x के आगे a है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, 3 है, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और c इक्वल टू क्या हमारा होगा, -11, और d इक्वल टू क्या होगा, -3। ठीक है, P3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर हम इसको यूज करेंगे, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू 3 माइनस का 3
हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 81। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, तो 27 से कितना होता है 81 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा माइनस का 11 3 33 होता है, 33 लिख देंगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए P-1, अब जो हमारा शून्य है, पहला शून्य का है हमारा 3 था और दूसरा क्या है 1 है। अब यहाँ पर देखिए 0 कैसे है, इसको करिए सॉल्व करिए, माइनस का 45 और माइनस का 33 कितना हो गया 5 3 8, 8 4 3 7 कितना हो गया 5 3 8 और 7 कितना हो गया हमारा 78, 78 माइनस का 3 कितना हो गया 81, माइनस का 81 और प्लस का 81 0 हो गया। अब याद हमको जांच करना है क्या -1 पर ये शून्य थे मतलब 0 आ रहा है इसका, तब इसमें 1 रखेंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 1 का क्यूब, और ये माइनस 5 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर से -11 इंटू -3 क्या हो जाएगा -1 होगा, उसके बाद माइनस का 3। अब इसको क्या अब इसको देखिए पहले ये 0 हो रहा है कि नहीं, पहले 0 हो रहा है कि नहीं पहले चेक करिए। इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 बार होगा, तो माइनस का 3 होगा यहाँ पर हमारा माइनस का 3, और माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 5 3 8, 8 3 11, माइनस का 11 और प्लस का 11 कटे क्या हो गया हमारा 0। P1 से क्या हो गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है हमारा 1/3, इसका शून्य क्या है P माइनस का 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5, इसको रखेंगे हम 3 इंटू ब्रैकेट में -1/3 का होल क्यूब, माइनस का 5 ब्रैकेट में 1 बटा माइनस है ना -1/3 का स्क्वायर, माइनस का 11, इसका भी क्या लिखेंगे -1/3 और माइनस का 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, थोड़ा 3 3 कितना होता है 9, और 9 तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/27 होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस स्क्वायर जब होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/3, क्योंकि इसका माइनस है ना 3 3 का यहाँ पर 9 होगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/3 माइनस का 3। ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब इसे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसे कट जाएगा 3 बार में, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर एलसीएम 9 होगा, 3 3 का 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बार में गया तो माइनस का 3, अब माइनस का 9 बार एक बार में जाएगा तो 5 हो जाएगा हमारा, 3 3 का 9 तो माइनस का 3 3 का 9 हो रहा है ना, तो 11 3 का 33 प्लस का होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 3 का 27। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 27 और 5 कितना होगा हमारा, 27 5 यहाँ पर हमारा 27 5 हो जाएगा 32, और 32 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, सर ये गलत हो गया था, यहाँ पर 9 होगा, तो 9 9 1 9 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा हमारा 27 5 कितना होगा 32 1 33 क्या हो गया माइनस का 33
और प्लस का 33/9। ये ऊपर कट गया 0। जब ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे कोई संख्या से मतलब नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो लिखाएगा, आंसर हम क्या लिखेंगे अपना यहाँ पर, अतः 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3 के शून्य शून्य कौन कौन से है, 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3, ये क्या है, शून्य है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन हमारा है, अब इसे अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसे क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका क्या करना है, शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पी एक्स ये है और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या है हमारा जी एक्स है, और पी एक्स इक्वल टू क्या है 4x, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक लेना है, जी स्क्वायर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसे पी एक्स में डिवाइड करना है, एक्स के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। इसे क्या करना है, इसी में डिवाइड करना है, हमको भागफल और शेषफल लाना है। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक्स के पावर 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2 से जब करेंगे तो हमारे एक्स के पावर 4 आ जाएगा, एक्स के पावर 4 और इंटू कराएंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। अब ये सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, इसको पहले लिख ले रहे हैं प्लस का एक्स क्यूब, फिर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब ये क्या होगा हमारे यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x है, हमारे क्या आ जाएगा प्लस का x। जब इससे इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स में 1 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा एक्स केवल बचेगा, तो एक्स को यहाँ पर लेंगे कि जो जिसका पावर 1 है जिसका पावर 2 है उसके सामने समझेंगे, तो इसका पावर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। अब एक्स में माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस का होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर दिया हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या गया प्लस माइनस माइनस का 3x और प्लस का 5। अब एक यहाँ क्या कर जाएगा माइनस का 3 है, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस है तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 वन 3, जो 3 होगा यहाँ पर दिखेंगे हम, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है तो एक्स वालों को एक्स के साथ और बिना एक्स वालों को बिना एक्स के साथ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस का 3, और ये 3 से माइनस का 3x में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस का प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर भाई माइनस और यहाँ पर प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या बचा 8, शेष कितना बचा हमारा, शेष हमारा बचा 8, और भागफल कितना बचा हमारा, भागफल इतना बचा और शेषफल इतना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। मतलब इसको और इसको तुलना करके हमको ज्ञात करना है, तो पहले इसको क्या करें, पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, a इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, और b इक्वल टू क्या है हमारा माइनस का 4, c क्या है माइनस का 8 है। ठीक है, प्लस का 8 है यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए a2 क्या है, a2 क्या है हमारे यहाँ पर
A2 7 है और B2 क्या है 6 और C2 क्या है हमारा माइनस का 9। ठीक, अब क्या करना है, क्योंकि क्योंकि A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 कितना है 5 और B1 कितना है, A1 5 है, B2 क्या है हमारा, A1 5 है और A2 कितना है हमारा 7 है और B1 बाई B2, B1 कितना है माइनस का 4 और B2 क्या है 6। और देखिए ये आपस में दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ठीक, पहले पहले ही हमको पता चल गया कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 जब बराबर है ये नहीं है तो C1 बाई C2 बराबर होकर क्या करेगा, तो लिखेंगे ग्राफ, इसका आंसर लिखेंगे ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेदी, क्या है, ग्राफ की रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात ये एक बिंदु, एक जो एक बिंदु है, एक बिंदु को क्या कर रही है प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है √2x प्लस √3xy इक्वल टू 0 और √3x माइनस √3 √8y इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिलोम विधि से हल करिए। इसे क्या करना है, हमको प्रतिलोम विधि से हल करना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये क्या है समीकरण पहला है हमारा। √3x माइनस का √8y इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, समीकरण क्या है दूसरा है। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है, समीकरण 2 में, अब समीकरण जो 2 है हमसे, हमको इसे क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से √3x माइनस का √8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट का 8y, x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इधर इंटू करे उधर आ जाएगा डिवाइड करेगा, √8y अपन रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या करना है, पहले हमको इधर मान लेना है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या मानना है, अभी जो हमारा बना ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 से देखेंगे हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, और ये समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 √3 प्लस √3x प्लस √3y इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, समीकरण हमारा क्या है ये पहला है और तीसरा हमारा समीकरण ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, जहाँ x की वैल्यू है उसको रख देंगे √8y अपॉन √3, हमको यहाँ पर रखना है √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा √8y अपॉन √3 प्लस का √3y इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट का 16 अपॉन क्या हो जाएगा √3y प्लस का √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या आगे करना है, अब इसके आगे क्या होगा,
जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट से निकल जाएगा 4/√3 वाई प्लस √3 वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसका क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई जब इसमें से क्या करेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे, 4/√3 प्लस का √3 इसमें से क्या कर लिए, वाई कॉमन कर लिए, इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में वाई इक्वल टू 0 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापन करना है समीकरण 3 में वाई इक्वल टू 0। अब इसको क्या किए, उधर भेज दिए तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, इधर गुणा करोगे तो भाग करेगा तो पूरा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो वाई इक्वल टू 0 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, हमारा समीकरण तीसरा कौन था, समीकरण तीसरा ये था हमारा, समीकरण तीसरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई था। तो देखिए इसको जब y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √8/√3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। y भी इक्वल टू भी 0 आ गया, और हमारा x इक्वल टू भी 0 आ गया, ठीक है। मैंने y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, और x इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 0, x इक्वल टू भी 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हमारा था, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। इसको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 समीकरण के युग्म को रेखीय समीकरण युग्म में बदल करके हल करें। इसको रेखीय समीकरण युग्म में बदल कर क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, पहले माना u इक्वल टू, या x, चलिए u मान ले रहे हैं, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√x, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√y। देखिए इसी को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर √x और √y मैंने मान लिया। पहले तो ये देखिए इसको क्या मान ले रहे हैं, पहले ये समीकरण पहले ये है, और समीकरण दूसरा हमारा ये रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लिया तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है। तो मैंने 1/√x बराबर क्या माना है, u माना है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, और 1/√y बराबर क्या माना है, v माना है, तो क्या हो जाएगा 3v इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा। वैसे इसमें भी u है, ये u 4u माइनस का 9u इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण चौथा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 3 और 4 से, अब समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। अब 3 और 4 से क्या मिलेगा हमको, a बराबर क्या हमारा है 2 है, और b बराबर क्या है यहाँ पर 3, और c बराबर जब 2 की इधर लाओगे तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2, और a2 बराबर क्या है हमारा 4 है, और b2 बराबर -9, और c2 बराबर क्या हमारा, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या का मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर u इक्वल टू हमारा होता है, ये a1 है, ठीक है ना। अब u कौन कौन सा हमारा है, u ये है, ये v हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, u और v, और ये क्या है
जो कुछ मान लिया, u इक्वल टू क्या होगा हमारा। अब इसको मान रहे हैं, इसको मान लें, ठीक है। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तीन एक मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। बी वन सी टू में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 3 × 1 = 3। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 3 माइनस का B2C1, क्या हो जाएगा B2C1, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 2 कितना होता है, मतलब 9 दूनी 18, तो माइनस से क्या होगा हमारा 18 होगा। क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 18 इक्वल टू, अब देखिए क्या आ गया, भी आ गया, भी हमारा ये है, तो क्या करेंगे इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे उल्टा नहीं जाना, ऐसे ऐसे करना है, मतलब C1 A2 C2 A1, ठीक है। तो C1 A2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8, तो माइनस का 8 और 2 एकम 2, तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको लेंगे हम, इसको लेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, B1 A1 B2 A2 B1, A1 B2 में 2 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 18, एक बट्टा माइनस का 18 और 4 के 12, माइनस क्या हो जाएगा 12। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब u के साथ एक बार इसको लेंगे, v के साथ इसको लेंगे, तो u इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, 3 माइनस 18 इक्वल टू 1 बट्टा माइनस का 18 और माइनस का 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u अपन माइनस का 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 15 इक्वल टू 1 बट्टा माइनस का 30। ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, 3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, u 30, उसके बाद से 15 हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करा इधर आया तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। u इक्वल टू अभी क्या हुआ हमारा 1/2। अभी हमारा इस आंसर पूरा नहीं आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, v के साथ एक बार इसको लेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटा माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस का 18 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 1 बटा माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, इसमें गुणा कराएंगे, भी 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब ये 3 बार में कटेगा, इधर गुणा कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो भी इक्वल टू क्या हमारा आ गया 1/3। अब देखिए क्या किए थे, हमने पहले माना था u इक्वल टू 1/x माना था, और v इक्वल टू क्या माना था 1/y। तो u इक्वल टू हमारा कितना है, u इक्वल टू हमारा है 1/2, ठीक है ना। अब देखिए हमारा u का मान ये है और v का मान ये है। मैंने पहले यहाँ पर माना था u इक्वल टू 1/x और v इक्वल टू 1/√y, ठीक है। u इक्वल टू क्या माने थे 1/√x, हमारा कितना है 1/2 आया है। हमारा रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट, जब रूट हटेगा तो इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट से, रूट जब इधर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से v इक्वल टू क्या माने थे हम 1/√y, तो कितना है 1/3, तो रूट y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू आ गया और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, ठीक है।